नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रेडी भारत में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज की जो हमारी गहरी चर्चा है वो एक ऐसे विषय पर है जो सीधे हमारे अवचेतन मन को, मतलब हमारे सबकॉन्शियस को हैक कर लेता है। बिल्कुल, मतलब सोचिए आपके पसंदीदा बॉलीवुड गानों से लेकर नेताओं के जो बहुत दमदार भाषण होते हैं, हर जगह एक सदियों पुरानी चीट कोड इस्तेमाल हो रही है। और मजे की बात यह है कि ये कोई आजकल की मार्केटिंग ट्रिक नहीं है। हाँ वही तो, ये कोई नई विज्ञापन एजेंसी का खोजा हुआ फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भाषा का वो विज्ञान है जिसे हमारे प्राचीन विद्वानों ने मतलब सदियों पहले ही डिकोड कर लिया था। सही कहा। तो आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई एक बहुत ही विस्तृत प्रेजेंटेशन है और इसमें हम व्याकरण के सबसे जादुई हिस्से का विश्लेषण करेंगे जिसे हम अलंकार कहते हैं। अक्सर व्याकरण का नाम सुनते ही हाँ नींद आने लगती है। बिल्कुल, दिमाग में नियमों की एक सूखी और उबाऊ सी किताब आती है। जहाँ संज्ञा लगानी है वहाँ क्रिया ठीक करनी है, एक तरह की भाषाई इंजीनियरिंग लगती है। लेकिन आज की हमारी ये चर्चा इस उबाऊ इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर कला के क्षेत्र में जाएगी। अगर आज के समय के हिसाब से देखें तो मतलब ये भाषा का मेकअप है। मेकअप, हाँ, या फिर फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले स्पेशल इफेक्ट्स की तरह है। कोई साधारण सी बात जब अलंकार के सांचे से होकर गुजरती है तो वो बहुत प्रभावशाली हो जाती है। ये तुलना बहुत सटीक है। और देखिए, इस चर्चा का उद्देश्य केवल परिभाषाओं का रट्टा मारना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ खास शब्दों का चुनाव मानवीय भावनाओं को मतलब इतनी गहराई से प्रभावित करता है। और आज का हमारा मिशन भी यही है कि हम इस जादू के पीछे की मशीनरी को समझें। ये अलंकार काम कैसे करते हैं और किसी भी परीक्षा के प्रश्न में इन्हें तुरंत कैसे पहचाना जाए। इस यात्रा को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले अलंकार शब्द की बुनियाद को समझना होगा, जिसका शाब्दिक अर्थ हमारी स्रोत सामग्री में बताया गया है आभूषण या सजावट। सही। जिस तरह आभूषण पहनने से किसी इंसान का सौंदर्य निखर जाता है ना, उसी तरह काव्य या कविता की शोभा भी अलंकार से कई गुना बढ़ जाती है। पर यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। जब हम सजावट कहते हैं तो वो बहुत ही मतलब सतही चीज लगती है। ऊपरी दिखावा। हाँ, जैसे किसी इमारत पर बाहर से बस रंग रोगन कर दिया हो। तो क्या कवि सिर्फ अपना ज्ञान दिखाने के लिए इन अलंकारों को कविता पर थोप देता है? इस शंका का समाधान प्राचीन संस्कृत विद्वान आचार्य दंडी के एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत में मिलता है, जो हमारे स्लाइड में भी दिया गया है। बिल्कुल। सूत्र है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार हैं। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएं, ये मनोविज्ञान कैसे हुआ? देखिए, एक साधारण वाक्य सिर्फ सूचना देता है। जैसे अगर मैं कहूं मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये तो एक सीधी सी जानकारी हो गई। हाँ, लेकिन जब इसी बात को किसी अलंकार के माध्यम से कहा जाता है तो वो सुनने वाले के भीतर हूबहू वही दुख पैदा कर देता है। अरे वाह! अलंकार उस भावना को सटीक रूप से पहुंचाने का माध्यम है। ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि प्रभाव पैदा करने की एक जरूरत है। तो मतलब ये संचार को और प्रभावी बनाने का टूल है। हमारी स्रोत सामग्री में इसे याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी ट्रिक भी दी गई है। कौन सी? जो अलंकृत करे वही आभूषण है, यानी आभूषण और अलंकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत बढ़िया। अब इस पूरी व्यवस्था को गहराई से समझने के लिए हमें इसके ढांचे को देखना होगा, जो महाविभाजन है। हाँ, अलंकार की दुनिया को मुख्य रूप से दो बड़े वर्गों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। नाम से तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। जहां शब्दों के प्रयोग से चमत्कार हो वो शब्दालंकार, और जहां अर्थ के कारण सुंदरता आई वो अर्थालंकार। लेकिन हमारे स्रोत में इन दोनों के बीच का अंतर बताने के लिए एक पर्यायवाची परीक्षण या सिनोनिम टेस्ट का जिक्र है। ये थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है। इसे समझना बहुत आसान है। एक प्रयोगशाला के प्रयोग की तरह देखिए इसे। ठीक है। शब्दालंकार पूरी तरह से शब्द की भौतिक बनावट और उसकी ध्वनि पर टिका होता है, मतलब उस शब्द के साउंड पर। बिल्कुल। अगर किसी कविता में कोई शब्दालंकार है और आप उस खास शब्द को हटाकर उसका कोई सटीक पर्यायवाची वहां रख दें तो चमत्कार खत्म, तुरंत नष्ट हो जाएगा। अरे, क्योंकि हमने उस विशेष ध्वनि को ही हटा दिया जिसने वो लय बनाई थी। सही पकड़ा आपने। भले ही नए शब्द का अर्थ बिल्कुल वही हो, लेकिन जादू टूट जाएगा। तो शब्दालंकार एक भौतिक संरचना है जिसे छेड़ा नहीं जा सकता। तो चलिए सबसे पहले शब्दों के इस खेल यानी शब्दालंकार को समझते हैं।
स्रोत में सबसे पहला और कानों को बहुत परिचित लगने वाला अलंकार है अनुप्रास। इसकी पहचान सबसे आसान है, जहां काव्य में किसी एक वर्ण या अक्षर की बार-बार आवृत्ति हो। आवृत्ति मतलब रिपीटेशन। जैसे वो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। हाँ, यहाँ च वर्ण बार बार आ रहा है, चारू चंद्र चंचल। तो इसका मनोविज्ञान क्या है? हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से पैटर्न और लय की ओर आकर्षित होता है। जब च ध्वनि रिपीट होती है तो वो पानी की लहरों और चांदनी की चंचलता का एक मानसिक चित्र बनाती है। ओहो, मतलब ये सिर्फ एक नियम नहीं, एक अनुभव है। एक और उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ र की आवृत्ति एक गहरी और शांति लय स्थापित करती है। ध्वनि का ये पैटर्न बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है मस्तिष्क एक ही तरह के पैटर्न से जल्दी ऊब भी जाता है। बिल्कुल, उसे कुछ जटिल चाहिए, और शायद इसीलिए अनुप्रास से आगे बढ़कर हम यमक अलंकार तक पहुंचते हैं, जहां सिर्फ एक अक्षर नहीं बल्कि पूरा का पूरा शब्द दोहराया जाता है। और यमक में भाषा का बहुत ही दिलचस्प खेल है। यमक का अर्थ ही है युग्म या जोड़ा। मतलब एक शब्द 2 बार आएगा, लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, हर बार उसका अर्थ पूरी तरह से अलग होना चाहिए। ये तो एक बौद्धिक पहेली की तरह है, जिसे सुलझाने में दिमाग को मजा आता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो स्लाइड में भी है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। हाँ, यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों का मतलब एकदम अलग है। पहले का अर्थ है सोना या गोल्ड, और दूसरे का अर्थ है धतूरा, जो एक जहरीला या नशीला पौधा होता है। कवि यहाँ स्थापित कर रहा है कि सोने का नशा धतूरे से भी 100 गुना अधिक होता है। क्योंकि धतूरे को तो खाने के बाद इंसान पागल होता है, लेकिन सोने को तो केवल पा लेने भर से इंसान बौरा जाता है। इस विरोधाभास को देखिए, शब्द दिखने में बिल्कुल एक हैं, लेकिन अर्थों में जमीन आसमान का अंतर है। एक और उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पहली घटा आसमान में छाए काले बादलों का समूह है, और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, मतलब माइनस होना। सही। दिमाग को एक ही शब्द के 2 अलग-अलग अर्थों को एक साथ प्रोसेस करना पड़ता है। यमक तो मुझे जुड़वा बच्चों की तरह लग रहा है। जुड़वा बच्चे? हाँ, दोनों दिखते एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की पहचान और काम अलग-अलग हैं। एक कनक सोना है, दूसरा कनक धतूरा है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। लेकिन इसके बाद जो श्लेष अलंकार आता है, वो थोड़ा बाउंसर लग रहा है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ स्लाइड में बताया गया है, चिपका हुआ। श्लेष में शब्द कविता में केवल एक ही बार आता है। एक ही बार, तो अर्थ कैसे अलग होंगे? क्योंकि उस एक शब्द के साथ कई अलग-अलग अर्थ चिपके हुए होते हैं। संदर्भ के अनुसार उसके अर्थ खुलते जाते हैं। तो अगर यमक जुड़वा बच्चे हैं, तो श्लेष एक स्विस आर्मी नाइफ या फिर एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, टूल एक ही है, लेकिन आप उसे किस एंगल से देख रहे हैं या कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके आधार पर अलग-अलग रिजल्ट मिल रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण रहीमदास जी का दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ जो दूसरी पंक्ति है उसमें पानी शब्द के 3 अलग-अलग संदर्भों में 3 अर्थ हैं। मोती के लिए ये पानी उसकी चमक है, जिसके बिना मोती बेकार है। मनुष्य के लिए पानी उसकी प्रतिष्ठा या इज्जत है। और चून यानी चूने या आटे के लिए ये साधारण जल है। एक ही शब्द, लेकिन वो 3 अलग-अलग वस्तुओं के अस्तित्व को परिभाषित कर रहा है। ये सच में भाषा का जादू है। और यहीं पर हमारा शब्दालंकार का मुख्य भाग पूरा होता है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां ध्वनि से ज्यादा अर्थ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अर्थालंकार की दुनिया। अर्थालंकार तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम चीजों की तुलना कैसे करते हैं। स्रोत में उपमा अलंकार को बहुत विस्तार से समझाया गया है। देखिए, ये मानव मनोविज्ञान है कि जब भी हमें किसी नई चीज को समझना होता है, तो हम उसकी तुलना किसी जानी पहचानी चीज से करते हैं। उपमा अलंकार इसी पर काम करता है। बिल्कुल, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी बहुत प्रसिद्ध वस्तु से की जाए। लेकिन स्रोत सामग्री में इसे समझाने के लिए कुछ बहुत भारी तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया गया है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इतने भारी शब्द किसी को भी डरा सकते हैं। चलिए इन्हें एक उदाहरण से डिकोड करते हैं कि मन पीपल के पत्ते के समान कांपने या डोलने लगा।
अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम मन की चंचल स्थिति को समझाना चाह रहे हैं। तो मन वो वस्तु है जिसकी तुलना की जा रही है। तो इसे व्याकरण में उपमेय कहेंगे। सही। और क्योंकि मन की चंचलता को समझाने के लिए हमने पीपल के पत्ते का सहारा लिया है, जो कि थोड़ी सी हवा में भी हमेशा हिलता रहता है। हाँ, तो वो प्रसिद्ध चीज पीपर पात हमारा उपमान हो गया। तो उपमेय मन और उपमान पीपर पात, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सरिस। जिसका अर्थ है के समान। इसे वाचक शब्द कहा जाता है। और अंत में वो कौन सा गुण है जो मन और पीपल के पत्ते दोनों में कॉमन है? वो है डोलना या कांपना, जिसे साधारण धर्म कहते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझकर फिर इन भारी शब्दों को जोड़ना ज्यादा आसान लगता है। और परीक्षाओं में इसे पहचानने का एक बहुत ही सीधा सूत्र भी है। हाँ, स्लाइड में लिखा है कि जहां भी सा से सी, सम, सरीस या समान जैसे वाचक शब्द दिखाई दें। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर मैं इस तुलना में से ये के समान या सा से सी वाला शब्द ही हटा दूं, अगर मैं ये कहूं कि मन पीपल के पत्ते के समान नहीं है बल्कि मन ही पीपल का पत्ता है, तो क्या होगा? जैसे ही आप वो वाचक शब्द हटाते हैं, आप उपमा से छलांग लगाकर रूपक अलंकार में पहुंच जाते हैं। रूपक? हाँ, रूपक की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये तुलना के बीच की दीवार को पूरी तरह गिरा देता है। मतलब उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं, एक प्रत्यक्ष समानता, एक अभेद आरोप स्थापित हो जाता है। लेकिन क्या इससे पाठक कंफ्यूज नहीं होगा? अगर तुलना का शब्द ही नहीं है तो अर्थ समझना मुश्किल नहीं हो जाएगा? असल में ये मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि भावना की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को दर्शाने के लिए है। जैसे सूरदास जी की पंक्ति में बालकृष्ण कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें चांद के जैसा खिलौना चाहिए। बिल्कुल, उनकी जिद इतनी अधिक है कि चांद और खिलौने के बीच का भेद ही खत्म हो गया है। उन्हें वो चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए। एक और शानदार उदाहरण है, चरण कमल बंदव हरि राय। यहाँ प्रभु के चरण कमल के समान नहीं बताए गए हैं, बल्कि वे चरण कमल ही हैं। और इसे पहचानने का तरीका भी श्रुत में स्पष्ट है। यहाँ योजक चिन्ह तो आता है, लेकिन उसके बाद सा, से, सी जैसे वाचक शब्द नहीं आते। उपमा में हम तुलना करते हैं और रूपक में हम दो चीजों को एक बना देते हैं। लेकिन एक तीसरी स्थिति भी है, जहां हम वास्तविकता से पूरी तरह कटकर एक नई कल्पना को जन्म देते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। हाँ, ये पूरी तरह से मान लेने या कल्पना करने का खेल है। इसका पहचान सूत्र बहुत मजेदार है, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु जो। कविता में जहां भी कवि ये इशारा करे कि ऐसा लग रहा है मानो, तो वो उत्प्रेक्षा है। ये तो एक तरह का वर्चुअल रियलिटी या आभासी सच पैदा करने जैसा है। स्लाइड का उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ कवि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर उनके पीले वस्त्रों का वर्णन कर रहा है। वो कहता है कि उनका सांवला शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसी नीलमणि पर्वत पर सुबह की सुनहरी धूप पड़ रही हो। ये महज एक तुलना नहीं है। नीलमणि पर्वत और सुबह की धूप के सहारे कवि ने हमारे दिमाग में एक पूरी पेंटिंग उकेर दी है। उत्प्रेक्षा पाठक को सीधे कल्पना के शिखर पर ले जाती है। और कल्पना की बात हो तो अतिशोक्ति अलंकार को कैसे भूल सकते हैं? अतिशोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए कि वो भौतिक नियमों को ही पार कर जाए। बिल्कुल। ये तो ऐसा लगता है जैसे बस गप हाँकने का एक कलात्मक तरीका है। पहली बार में ऐसा ही लगता है, लेकिन साहित्य में इसका उद्देश्य झूठ बोलना नहीं है। तो फिर क्या है? जब कवि कहता है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब साइंस के हिसाब से तो यह असंभव है कि आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल जाए। लेकिन कवि झूठ नहीं बोल रहा है। वो हनुमान जी की फुर्ती को उस स्तर पर महसूस करवाना चाहता है जो साधारण शब्दों में संभव नहीं है। तो वो भावना के अतिरेक को व्यक्त करने के लिए जानबूझकर यथार्थ के नियमों को तोड़ता है। पुराने जमाने में युद्धों के वर्णन में या शूरवीरों की प्रशंसा में इसका बहुत प्रयोग होता था, ताकि पाठक के रोंगटे खड़े हो जाएं। कमाल है, इन मुख्य अलंकारों के बाद हमारी पीडीएफ स्लाइड में कुछ ऐसे अलंकारों का भी जिक्र है जो परीक्षाओं में गुगली की तरह आते हैं। गुगली अलंकारों पर जाने से पहले क्यों ना हम एक त्वरित परीक्षण कर लें। श्रोत में एक बहुत ही प्रासंगिक पॉप क्विज दिया गया है। नेकी और पूछ पूछ। पंक्ति है,
3 बेर खाती थीं, वे 3 बेर खाती है। अब दिमाग को ये डिकोड करना है कि ये कौन सा अलंकार है। शब्द बेर 2 बार आया है, इसका मतलब ये अनुप्रास तो नहीं है। ठीक है। और क्योंकि एक ही शब्द 2 बार है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है, पहले बेर का अर्थ है समय या प्रहर यानी दिन में 3 बार, और दूसरे बेर का अर्थ है फल मतलब प्लम फ्रूट। तो निष्कर्ष क्या निकला? एक ही शब्द 2 बार प्रयोग और दोनों बार अर्थ अलग। ये निश्चित रूप से यमक अलंकार का उदाहरण है। बिल्कुल सही डिकोड किया आपने। अब उन गुगली अलंकारों की बात करें तो विभावना अलंकार बहुत ही अचंभित करने वाला है। इसमें क्या होता है? नियम है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। आग होगी तो धुआं होगा, लेकिन विभावना में बिना किसी कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे बिनु पग चले सुनह बिनु काना। हाँ, बिना पैरों के चलना और बिना कानों के सुनना। ये अक्सर ईश्वर की सर्वव्यापकता को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, जहां इंसानी तर्क काम नहीं करते। इसके अलावा दृष्टांत अलंकार है, जहां एक बात कहकर उसे प्रमाणित करने के लिए उसी के समान दूसरी बात बिना किसी वाचक शब्द के कही जाती है। एक बिंब प्रतिबिंब का भाव। और वक्रोक्ति अलंकार, जो मूल रूप से टेढ़ा अर्थ निकालने की कला है। वक्र यानी टेढ़ा, वक्ता कुछ और कहता है और सुनने वाला जानबूझकर या मजाक में उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लेता है। और अंत में संदेह अलंकार है, जहां उपमेय और उपमान के बीच का संशय कभी दूर ही नहीं होता। पाठक अंत तक इसी उलझन में रहता है कि ये है या वो। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ये एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है। ये चर्चा तो सच में व्याकरण के एक उबाऊ अध्याय को मानव मनोविज्ञान के अध्ययन में बदल देती है। अगर मैं इस पूरे विषय का एक माइंड मैप बनाऊं। हाँ, समराइज करते हैं। अनुप्रास यानी वर्णों की लयबद्ध आवृत्ति, यमक यानी जहां शब्द अनेक पर अर्थ भी अनेक, श्लेष वो प्रिज्म है जहां शब्द एक पर अर्थ अनेक, उपमा जो ज्ञात के सहारे अज्ञात को समझाती है, सा से सी जैसे शब्दों के साथ, रूपक जो तुलना की दीवार को गिराकर उपमेय और उपमान को एक कर देता है, और उत्प्रेक्षा जो मानो या जानो के सहारे एक नई आभासी दुनिया रचती है। इस माइंड मैप से इन पैटर्न्स को पहचानना बहुत सहज हो जाएगा। लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही जटिल वैचारिक पहेली छोड़कर जाना चाहूंगा। बताइए। हमने शुरुआत में उस सिनोनिम टेस्ट की बात की थी। हमने देखा कि शब्दालंकार में एक शब्द बदलते ही कविता का पूरा जादू नष्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, जब दुनिया की किसी महान कविता का किसी दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो पूरी की पूरी शब्दावली ही बदल जाती है। ये तो है। तो क्या उस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में हम उस कविता की असली आत्मा, उसके उस जादुई शब्दालंकार को हमेशा के लिए खो देते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या यमक के कनक कनक का अनुवाद किसी भी अन्य भाषा में हूबहू वही प्रभाव पैदा कर सकता है? क्या अनुवादक को अपनी ओर से नए अर्थालंकार गढ़ने पड़ते हैं जिससे वो मूल कविता कुछ और ही बन जाती है? ये सच में एक ऐसा अनुत्तरित प्रश्न है जो भाषा और साहित्य की सीमाओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक कविता अनुवाद की इस यात्रा में क्या खो देती है और क्या नया पा लेती है, इस पर सोचना सच में एक अंतहीन वैचारिक यात्रा है। बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि अलंकार की इस डिकोडिंग ने आपको भाषा की इस गहरी इंजीनियरिंग को समझने में एक नया नजरिया दिया होगा। इस गहरे विचार के साथ आपको यहीं छोड़ते हैं। पढ़ते रहिए और शब्दों के पीछे छिपे इस जादू को खोजते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।